नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। जो पति से मिल सकता है वो नारी को कहीं से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? सुनिए, पति के साथ सत्कर्म करने से उसका पुण्य 10,000 गुना ज्यादा बढ़ता है। इसका अर्थ जानते हैं आप? महादेव के ऊपर 10,000 बेलपत्र आप चढ़ाएं, उससे जितना पुण्य मिलेगा, पति के संग खड़े होकर एक बेलपत्र चढ़ा दें 10,000 के बराबर उसका पुण्य होगा। तमाकू खाना बहुत बड़ा पाप है। बहुत ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष लेने के लिए देवलोक गए। उस समय देवताओं का युद्ध हुआ, पुराणों में वर्णन है। उसमें देवताओं का पक्ष लेकर सुरभि गाय भी देवताओं के पक्ष से आई, देवताओं को बचाने के लिए। जैसे ही सुरभि को देखा भगवान ने, तो भगवान ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। बोले गाय के सामने हम हथियार नहीं उठा सकते। गरुड़ जी को बड़ा गुस्सा आया कि भगवान तो गौ ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं, और ये सुरभि गैया, ये देवता रोए गए तो इनके पक्ष में आके खड़ी हो गई। तो गरुड़ जी ने धीरे से सुरभि को अपने पंख से स्पर्श किया। उससे सुरभि को कुछ चोट आई और उसके शरीर से जो रक्त के कण धरती पर गिरे, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गए। इससे तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान पाप है। तंबाकू खाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता, उसको अपने को हिंदू मानना नहीं। तंबाकू खाने वाला, तंबाकू पीने वाला हिंदू नहीं हो सकता। तंबाकू अगर आज तक आपने व्रत किया है चाय पीकर, तो जान लो एक भी आज तक व्रत हुआ ही नहीं। इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपको चाय बंद करना पड़ेगा। अगर एकादशी रहना चाहती हो, चाय पीते ही आपका व्रत टूट जाएगा। और व्रत रहना है तो एकादशी का व्रत रहो, नंद बाबा स्वयं रहे निराहार। और व्रत रहने का जो आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। की आदत क्या होती है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया। तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ हर किसी के साथ बैठना छोड़। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है।